बस तुम ऐसे ही मेरे सामने बैठ के मुस्कुराती रहो। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम यूँ हंसते हुए। अब मुझसे इस तरह डर डर कर जिया नहीं जाता। तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तुम भी मुझे बहुत प्यारी लगने लगी हो। अगर मैं लड़का होती ना मुझसे शादी कर लेती। अच्छा, तुम यहाँ चुप ही बैठी हो? मना किया था मैंने। बेटा सनम, तू बहुत बदल गई है। तुम्हारी खुद एतमादी देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अल्लाह ने 2 बेटे नहीं 3 बेटे दिए। मुझे तो अब तेरी फिक्र रहने लगी है कि कहीं तेरे कदम गलत रास्ते पर न चल पड़े। अब्बू, मैं इस माशरे के साथ सर उठाकर और मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मेरे कदम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। कैसे फिक्र ना करूं, मुझे अब किसी का भरोसा नहीं है। अब्बू, आप फिक्र नहीं करें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सनम की तरफ नज़र उठाकर भी देख सके। और अगर किसी ने ऐसी जुर्रत कर ली तो मैं उसका ऐसा हशर नशर करूँगी ज़िंदगी भर पछताएगा। कैसे फिक्र ना करूं। किसी को समझने के लिए इतना टाइम काफ़ी होता है। भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ सनम और जमील का रिश्ता हो जाए। 2-4 साल तो शादी का नाम ही नहीं लेना चाहती। नहीं, वो तो टाइम तो उन्हें मिलेगा। खैर इतनी तो जल्दी हम भी नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रिश्ता खुशी हो तो ज़्यादा। जब देखो आ जाते हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं है। आंटी, मैं ज़रा सनम के पास आऊँ? हाँ जाओ बेटा। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ। तंग आ गई हो ना? और नहीं तो क्या यार, जब बार बार हमने मना कर दिया है फिर बार बार ये क्यों आ जाते हैं? आखिर पता नहीं ये जमील मेरी बात को समझता क्यों नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। यार मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना खुद कमाती हूँ, मुझे अभी शादी में कोई लगाव नहीं है। और जब मेरे पीछे ऐसे कोई हाथ धो के लग जाता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तपो नहीं, क्यों अपना मूड ख़राब कर रही हो? मूड तो उसका ख़राब होगा जब एक और मर्तबा इनकार जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम क्या करती हो? मुझे लगा पढ़ाई के बाद तुम फारिग हो। नहीं यार, मैं अपने घर में रह के अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ? मैं तो अपने माँ बाप का बेटा हूँ। और तुम क्या करती हो? मैंने क्या करना है? घर में इतनी सख्ती है कि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती, और भाइयों ने पढ़ाई इतनी मुश्किल से ख़त्म करने दी है। तंग आ गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी। ये क्या बात हुई यार? फिर तो तुम बहुत बोर होती होगी। बहुत। चलो, अब जब भी बोर हुआ करो तुम मेरे घर आ जाया करो। और अगर तुम्हारे घर में कोई भी मसला होगा तो उनसे मैं खुद मिल लूँगी। हाँ जमील, बोलो, क्यों बुलाया था तुमने मुझे? सनम बैठो, तुमसे एक बात करनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन तुमने इतनी आसानी से रिश्ता ठुकरा दिया। आखिर मुझ में कमी क्या है? देखो जमील, हम लोग दोस्त हैं, वही काफ़ी है। सनम मसला क्या है? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं सब समझती हूँ। देखो तुम अपना दिल छोटा मत करो। अच्छा चलो बताओ, तुमने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया था? अच्छा सुनो,
एक पार्टी सक्कर में, इसे ज़रा बात करके फ़ोन पे मैं बताऊँ, मेरी गाड़ी फंसी वहाँ पर। ख्यालात और सोच रखने वाली सनम उर्फ सोनू जिद्दत और बदलते हुए वक्त के साथ चलने की ख्वाहिश में हर एक से दोस्ताना रवैया रखती थी, दिल की भी नर्म थी। लेकिन सनम के दोस्त जमील ने इसकी दोस्ती का कुछ और ही मतलब निकाला। बस तुम ऐसे ही मेरे सामने बैठ के मुस्कुराती रहो। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम यूँ हंसते हुए। हाँ रुखसार, रुखसार यार खाना कहाँ रख दिया यार। बस यार, अब मुझसे इस तरह डर डर कर जिया नहीं जाता। तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तुम भी मुझे बहुत प्यारी लगने लगी। अगर मैं लड़का होती ना मुझसे शादी कर लेती। मैं वैसे भी तो सिर्फ तुम्हारी हूँ। बस यार, मजाक एक तरफ, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। रुखसार और सनम की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और रुखसार अक्सर सनम के घर पर पाई जाने लगी। ऐसे में एक दिन रुखसार का भाई आतिफ तंग आकर सनम के घर पहुंच जाता है। क्या हो गया? बुलाओ रुखसार को, बुलाओ। रुखसार अंदर। बुलाएं रुखसार को, बुलाएं। रुखसार बेटा, आपके भाई आए। कहाँ टाइम तू सनम के घर बैठी रहती है यार। चलो बाइक पे बैठो, मैं आता हूँ। देखो अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सनम को समझा दो कि मेरी बहन का दिमाग खराब मत करे, उसका पीछे छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे मैं नहीं चाहता कि रुखसार सनम जैसी बन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? बस बोल दिया। अगर आइंदा सनम हमारे घर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उधर रुखसार है तो उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। लेकिन बेटा बस सुनो, बोल दिया अंकल। लेकिन बेटा सुनो तुम। आ गए तुम? हाय, कैसी हो? ठीक। तुम्हारे अम्मी को कहाँ है? आ रहे हैं, बैठो। इतनी देर क्यों लगाती? सलाम। कैसे हो बेटा? अंकल ठीक है? बैठे। अब्बू ये कामरान है, माशाल्लाह से बहुत वेल सेटल्ड है और इनका अपना बिजनेस है। अंकल, वो सनम के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? सनम के रिश्ते के बारे में आपसे बात करनी थी, इसलिए आया था मैं। जा बेटा, चाय लेके आओ। ठीक है, जब हमारी बेटी खुश है तो भला हमें क्या इनकार हो सकता है। लेकिन बेटा इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। हाँ सनम, कैसी हो तुम? ओ जमील, कैसे हो? तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो हमें भूल ही गई। अरे नहीं नहीं जमील, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अचानक हो गई शादी। पता नहीं ऐसी क्या खराबी थी मुझ में जो मैं तुम्हें पसंद ही नहीं आया। नहीं 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 जमील, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम मेरे दोस्त थे और हो। जबकि मैंने अपने प्यार में किसी किसी की कमी नहीं छोड़ी। वो मैंने तुम्हें कभी प्यार की नज़र से नहीं देखा था, बस इसीलिए नहीं की थी तुमसे शादी। हेलो, कौन? कौन बात कर रहा है? मैं कामरान बात कर रहा हूँ। जी, आप कौन? मैं सनम का चाहने वाला बोल रहा हूँ। सनम ने बताया नहीं आपको? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? शादी से पहले सनम के साथ मेरा चक्कर चल रहा था, वो भी बड़े ज़ोरों से। मैं कहता हूँ आप ये बकवास बंद करें अपनी। वो तो इत्तेफाक से आप बीच में आ गए, आपसे शादी कर ली।
वरना मेरे इरादे तो कुछ और ही थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? सुनो, शराफत इसी में है कि उसको छोड़ दो, वरना जो हशर तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं कहता हूँ आप ये बकवास बंद करें अपनी। शट अप। आए आके खाना खा ले। तुम्हारा जमील के साथ क्या रिश्ता है? मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। सनम, इतना बड़ा धोखा। देखिए आप मेरा यकीन करें, वो खुद मेरे पीछे लगा था, मेरे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। देखिए प्लीज इस तरह नहीं। ये कौन आ गया इस वक्त? इस वक्त कामरान कहाँ है? क्या वो नहीं आएगा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्यों रो बोल रही नहीं हो? कमरान नहीं आया? कमरान कहाँ है? क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो। उसने मुझे छोड़ दी। क्यों क्या? छोड़ दिया? कैसी बातें कर रही हो? जमील की कॉल से तंग आके उसने मुझे छोड़ दिया। हाय अल्लाह, क्या बात कर रही हो? बताओ। अब आप मेरे से इस बारे में और ना पूछे। हाँ सनम, कैसी हो तुम? कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मुझे कामरान ने तलाक दे दी। क्या? ये रात में क्या कर रही हो तुम? मना किया था ना तुम्हें इस बगैरत के साथ नहीं बैठना। तलाक के गम के बाद सनम टूट चुकी थी, लेकिन रुखसार की दोस्ती ने उसको सहारा दिया। मगर उसका भाई आतिफ फिर इन दोनों के बीच आ गया। पार्क वाले वाकये के बाद सनम ने थाने में जाकर आतिफ के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया, ताकि आइंदा उसको रुखसार से मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इंसानी फितरत भी बहुत अजीब होती है। तलाक ने भी सनम को नहीं बदला और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के बारे में सोचती रही। वो रुखसार को किसी सूरत भुला नहीं पा रही थी। शायद सनम संभल जाए, इस उम्मीद पर कुदरत ने उसकी गोद भर दी। लेकिन एक बार फिर अकल जज्बात से मात खा गई। बेटी की पैदाइश के बावजूद सनम संभल नहीं पाई और वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार उसने कुदरत के सबसे खूबसूरत तोहफे, औलाद और माँ बाप को रुखसार की खातिर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो ठान चुकी थी कि रुखसार के साथ ही जिंदगी के पल गुजारेगी। 3 दिन हो गए, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। सनम का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके तमाम दोस्तों को फोन कर लिया है, कहीं से कुछ मालूम नहीं चल रहा उसका। आप कहीं जाके पता तो करें ना, कम से कम थाने चले जाएं, वहां जाके कंप्लेन ही दर्ज करा दें। जाता हूँ, मैं मालूम करने जाता हूँ। इसीलिए मैं लड़कियों की आज़ादी के हक में नहीं था। अब जाइए भी,
आ गए आप? हाँ आ गए। कुछ पता चला सनम का? कुछ पता नहीं चला, कंप्लेन लिखवा दी है। उन्होंने कहा जैसे ही कुछ मालूम चलेगा इत्तला कर देंगे आपको। अरे कुछ नहीं बताया उन्होंने? अरे भाई सब जगह देख के आ गया हूँ, सब जगह मालूम कर लिया है। बेटी की गुमशुदगी ने मां को जिंदा दरगोर कर दिया था। सनम की मां ने अपने शौहर पर शदीद दबाव डाला कि वो थाने जाए और रिपोर्ट दर्ज करवाए। सनम के वालिद ने अपने छोटे बेटे के साथ नबी बख्श थाने में जाकर नामालूम अफराद के खिलाफ सनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर रुखसार भी गायब थी और उसका भाई आतिफ उसकी तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था। हाँ जमील बोल। हेलो आतिफ। तुम्हें रुखसार के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी है यार। तुम आओ मेरे पास, फिर बात करते हैं। बस मैं आया, 1 मिनट में अभी आया, अभी आया। हाँ बोल। आतिफ सुन, तेरी बहन रुखसार कहाँ पर है मुझे मालूम चल गया है। कहाँ पर है? होगी सनम बगैरत के साथ। और किसके साथ होगी? मुझे पता है, आज रात को चलते हैं उसके पास। अच्छा तुम यहाँ चुप ही बैठी हो? मना किया था मैंने। सनम और रुखसार का साथ गायब होने के वाकये ने आतिफ को बहुत परेशान कर दिया था। आखिरकार उसने जमील के साथ मिलकर सनम को मारने का मंसूबा बनाया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद आतिफ ने सनम को फोन किया और इंतहाई नरमी से बात की। रुखसार से मिलाने के बहाने उसने सनम को एक जगह बुलाया। सनम, जो पहले ही रुखसार से मिलने के लिए बेचैन थी, फौरन राजी हो गई। हाँ हेलो सनम, तुम्हें रुखसार से मिलवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मज़ार चलना होगा। है सच्ची? रुखसार को भी मैं वहीं बुला लूँगा। हाँ मैं कल आ जाऊंगी रात को। ओके। ओके। ये कहाँ ले आया? तुम्हें समझाया था ना, क्यों मेरी बहन को तुम भड़का रही थी? हाँ
मेरी ज़िंदगी को जमील आविशक से खतरा है। जमील मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये मुझे काफ़ी मर्तबा धमका भी चुका है। दूसरी तरफ मुझे आतिफ से खतरा है, क्योंकि आतिफ को मेरी दोस्ती उसकी बहन रुखसार के साथ पसंद नहीं है। साहब सनम को मार नदी में फेंक दिया सर। कुदरत के हाथ देर है अंधेर नहीं। एक लंबे अरसे तक बेटी की गुमशुदगी ने उसके माँ बाप को मायूस कर दिया था। वो थक हार कर सब्र करने पर मजबूर हो गए थे। कई महीनों के तवील इंतजार के बाद सनम के वालिदैन को यह खबर सुनने को मिली कि उनकी बेटी के कातिल पकड़े गए हैं, जिन्होंने सनम को मारकर नदी में डाल दिया था। बदकिस्मत माँ बाप को मस्ख शुदा लाश की तस्वीर तो मिली, लेकिन लाश ना मिल सकी, क्योंकि सनम की लाश पहले ही लावारिस कब्रिस्तान में दफनाई जा चुकी थी।